कितना अच्छा, बढ़िया, बोलो तो सही, बढ़िया। आदत बनाओ, संस्कार बनाओ। जो आप ये 2 दिन में सीखोगे उसको एक बार आदत बना के देखिए। आज तक जो सीखा वो करो, मना नहीं है, इसको ऐड करो। कहते हैं ना आजकल थोड़ा सा ऐड करो हर चीज़ में। हाँ, कोलगेट भी होगा, कोई भी चीज़ होगा उसमें बेनिफिट, ये ऐड है। साबुन में भी ऐड है ये चीज़ आयुर्वेदिक, तो हम फटाफट लेते हैं। तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ में भी ये नया एसेंस वाली बातें आप ऐड करके देखो, आप दुखी हो ही नहीं सकते हो। आप कहेंगे भाई साहब हम थोड़ी दुखी हैं, तो उतना खुशी भी तो नहीं है। उमंग उत्साह, आपकी उमंग उत्साह देख के आपके पीछे लाइन लग जानी चाहिए। भगवान के बच्चे हो, लेकिन वो चमत्कार कब होगा? लेकिन हमारी लिस्ट में आप एक बार सोच के देखो, कितनी लिस्ट मेरे पास है। बाबा मेरा दुकान ठीक कर दो, मकान ठीक कर दो, जॉब ठीक कर दो, घर को ठीक कर दो, परिवार को ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। लिस्ट बना है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कुछ तो मांगता नहीं हूँ, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीज़ हमने लिस्ट बना के रखा है। भले आप बोलो नहीं बोलो, अरमान बहुत है, लेकिन वो सारे अरमान आप खुद पूरा कर सकते हो। भक्ति में हमने भगवान की मदद ली, अभी भी मदद लेनी है, लेकिन हमें लेने की जरूरत नहीं, अभी तो हम अधिकारी है। बाबा कर दो ना मदद प्लीज, ये वही भक्ति वाला संस्कार है। हाँ या ना? हम तो अधिकारी है। बाबा उठाओ ना, बाबा मेरे साथ है, बोलो। बस उस किरण को लो और संकल्प से प्रे करो, सफलता ही सफलता। अच्छा, एक प्रयोग है, बाबा आप परमधाम से आओ, वो भाई बीमार, वो अपनी, हाँ, वो भाई बीमार या हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ा है, उसको जाके सकाश दो, ये ठीक है? या बाबा से मैंने शक्ति लिया, मेरी आंखों से किरणें निकली, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, वहाँ तक किरणें पहुँच रही है, जैसे लेजर की किरणें सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है, तो मेरी किरणें पहुँच रही हैं वहाँ, या ये ठीक है? नहीं नहीं, मैं तो बाबा को बोल देता हूँ, बाबा तुम कर दो, मेरा काम कर दिया बाबा ने। ये तो भक्ति में भी करते थे। बाबा वो बनाने के लिए नहीं आया है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हें मेरे समान बनना है। मास्टर भगवान राजा चाहता है मेरा बच्चा राजा बन के दिखाए। नहीं नहीं बाबा तुम करो। पता है मेरा बाबा ने काम कर दिया। ये बाबा मदद करने के लिए तैयार है, कदम आपको उठाना है और उसके लिए करनी है तपस्या। क्या करनी है? आप सभी ऐसे नहीं कि तपस्या नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हो। सबका अलग अलग अनुभव है, अलग अलग अभ्यास है, लेकिन एक अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा ने किया, अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा, क्योंकि हमें 84 जन्म का भाग्य बनाना है। कितने? 84 बना लेंगे। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, 84 जन्म का भाग्य बनाना है। 21 जन्म तो है ही, उसमें कोई दुख ही नहीं है। वहाँ प्रजा भी बनोगे ना वहाँ जाके, वैसे तो आप राजा बनने वाले हो, राजधानी के हैं, लेकिन प्रजा भी बनेंगे ना तो भी वहाँ दुख नहीं है। हमें तो द्वापर से लेके अब तक भी कमाई करनी है। हाँ या ना? एक बैटरी अगर चार्ज करते हैं, हाँ 12 बजे तक चला, 5 बजे तक चला, रात को 10 बजे तक भी चलना चाहिए। हाँ या ना? या सिर्फ बाबा तो कहते हैं मैं 21 जन्म, लेकिन आप सोच के देखो हमारी कमाई पूरे 84 जन्म चलते हैं।
तो अभी अंतवाहक शरीर द्वारा हम सेवा करेंगे। जब 800 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माओं को सकाश देंगे, जब ब्रह्मांड के जितने भी प्लैनेट हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सबको सकाश देंगे। 5 तत्वों की प्रकृति, पशु पंछी जो भी है, पेड़ पौधे, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, इन सबको अपनी साथी बनाना है। साथी कब बनते हैं? जब हम कुछ देते हैं, ऑटोमेटिक दोस्त बन जाते हैं। आप किसी को कुछ देते रहो, ऑटोमेटिक वो दोस्त बन जाएगा। चाहे पशु पंछी हो, मानव हो, इंसान हो, हाँ या ना? भक्ति में भगवान को दे दे के नारियल अगरबत्ती चढ़ा चढ़ा के दोस्ती बनाया, लेकिन अभी अवगुण दे दे के उनको अपनी याद करो, पाप कट रहा है, व्यर्थ संकल्प त्याग करो। हमने जो त्याग किया, बाबा से दोस्ती बढ़ी। तो अभी हमें अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करनी है। आत्माभिमानी बनना वो बहुत जरूरी है। 24 घंटे मैं आत्मा, बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा, बाबा मेरे, उठा लो ना फटाफट हाथ, अभ्यास चलता रहे। बाबा, मुस्कुरा के बोलो, एक्टिंग कर लो, बाबा मेरे साथ है। जब तक जीना है तब तक बाबा की याद में रहना है। चलिए एक गीत से शुरू करते हैं। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में, मैं आपकी चेहरा देख के बदल रहा है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। बोलो, अभी हमने वरदान भरी योग किया था। द्वापर युग से हमारी पूजा होगी। कैसा एक्शन है हम सभी का? देने वाला। बाबा से हम प्यार करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बाबा बाबा बाबा। सबकी होठ लाली हो गई है, लिपस्टिक वाली नहीं। कल शाम को हम श्रृंगार करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे अच्छी लाली है बाबा की। बोली बाबा, बोलो बाबा। दर्द वाली नहीं, एक तो होता है बाबा, एक होता है बाबा। खुशी और दोनों में बहुत फर्क है ना? बोलो बाबा। अच्छा, गीत में लिखा है, नैनों में तस्वीर तेरी, माने बाबा ऊपर है लेकिन तस्वीर आंखों में, चमकीला सितारा। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में किसका प्यार है? भले हम दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, भले कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्यार तो बाबा का ही है। एक बार जो बाबा का दिल से बन गया ना, वो बाबा का प्यार भूल नहीं सकता है। बाबा कहते हैं वो चला भी जाए ना, फिर भटक के फिर आ ही जाएगा, क्योंकि दिल में तेरा प्यार लहराए। एक्शन एक्शन। हाथों से तेरी सेवा, मन मेरा ये कहता है, तेरे रंग में ही रंगना है। ये वाली बाबा चमक रहा है ना। ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर कौन है? तो मेरे मस्तक के ऊपर कौन होना चाहिए? बोलो बोलो। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। चलिए म्यूजिक के साथ गाते हैं।
तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। अनुभव करो। हाँ, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी। मन मेरा ये कहता है तेरे रंग में ही रंगना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। सुबह हो या हो सुहानी शाम, सुबह हो या हो सुहानी शाम। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी। मन मेरा ये कहता है तेरे रंग में ही रंगना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में। जान चली जाए पर खुशी ना जाए। से मिलने अब तो हम नदियाँ बन के बहे चले। बाबा सागर है। सागर से मिलने अब तो हम नदियाँ बन के बहे चले। कितनी मोहब्बत है तुमसे, तेरी यादों से लाखों दिए जले, तेरी यादों से लाखों दिए जले। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी। मन मेरा ये कहता है अब तुम सा ही बनना है। जब तक सांसें तेरी याद में। तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। मीठी मीठी यादों में तेरी महकी है जिंदगानियाँ, महकी है जिंदगानियाँ। तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए हाथों से तेरी। मन मेरा ये कहता है तेरे पास ही रहना है। बोलो जब तक
तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना, जब तक सांसें, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना, तेरी याद में रहना, तेरी याद में रहना है। समझ लो सवेरे जो नहीं आए होंगे क्लास में, जो भी आए हाथ उठाएं, जो सवेरे नहीं आए थे, देखो 4-5 वो सोच रहे होंगे क्या क्या कर रहे हैं। 100% आप उनको पूछ लीजिएगा, उनके संकल्प चल रहा होगा ये क्या है, हाँ या ना। अभी सूक्ष्म शरीर की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि सवेरे का क्लास टॉपिक आनंद आया, नयापन लगा, अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो कहने की बात है कि पूरे क्लास, जैसे अभी सूक्ष्म शरीर की बात करेंगे, कल भी ये बात होगी थोड़ा, लेकिन पूरा डीप में जाएंगे आप, लेकिन खुशी खुशी से। कैसे? खुशी खुशी से। अच्छा, ये दिन भर में आपकी बुद्धि कहीं जा रही है इधर उधर? अपने आप नहीं जा रही है, क्योंकि सारे खेल है एक्शन का रिएक्शन। बाबा भी 14 साल 14 वर्ष भट्टी में बैठाया, दादी दीदियों को तैयार करके, फिर माया की नगरी में दिल्ली बॉम्बे इधर उधर जाऊं, सेवा करूं, तो प्रत्यक्षता हुई। अब बारी हमारी है, लेकिन 14 साल 14 वर्ष 14 दिन 14 महीना नहीं, ये जीवन में आप जब ये प्रैक्टिस कर लोगे आपकी साक्षात्कार होगा। छोटा सा मैं अनुभव सुनाता हूं, सीरियस हो जाओ, अनुभव की बात है। जब मैं ज्ञानसर में चाय बनाता था, चाय डिपार्टमेंट संभालता था, तो विदेश से बहुत सारी भाई बहनें आते थे। कुछ भाई बहनें कभी हॉलैंड, कभी नेदरलैंड, कभी जर्मनी, कभी हाँ चाइना, या जो भी भाई बहनें भी के हमारे हैं आते थे, क्योंकि चाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले 1:30 बजे उठ के मुझे चाय बनाना, और पूरा रात को 10 बजे तक चलता था, बीच बीच में रेस्ट होता था। तो इनमें से काफ़ी भाई बहन, उससे हमारा कांटेक्ट माने मिलना जुलना होता था। कुछ भाई बहन आते थे, कहते थे भाई जी हमने आपको देखा। मैंने कहा कहाँ? आप जर्मनी आए थे? मैंने कहा अभी अभी मधुबन हुआ 3 साल में, जर्मनी कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, आपको ही हमने देखा। अब मैंने सोचा देखा ही, इन्होंने कैसे देखा होगा, क्योंकि मैं उस समय अव्यक्त वाणी पढ़ते हुए ये अनुभव करता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर विश्व ग्लोब पर, फिर उतरा जर्मनी में, लंदन में सकाश दिया। तो ये जो गहरा अनुभव अंदर की फीलिंग के साथ हम करते हैं, हमारे संकल्प से वो चित्र, सूक्ष्म चित्र वहाँ बनता है। हाँ सही है। आप किसी के बारे में सोचो कुछ, भले यहाँ ही बैठे हो, पीछे किसी के बारे में सोचोगे तो, या पीछे वाले आगे वाले के बारे में सोचेंगे, वैसे मुड़ के देखेगा आपकी तरफ, पूरा आपको ही देखेगा, कितनी भीड़ हो उससे कोई मतलब नहीं। और आप यहाँ बैठ के किसी के लिए कुछ भी सोचते हो, अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, बॉम्बे, दिल्ली में स्टेशन के पास, या मधुबन में, किसी को भी, वो आपके संकल्प का ओरा या चित्र कहो सूक्ष्म रूप में जाता है, जाता है। अच्छा भी जाता है, नेगेटिव भी जाता है। तो नेगेटिव को हमें बनाने के लिए जरूरत नहीं, हम तो माहिर है उसमें, हाँ या ना? हाँ जी तो बोलो। सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में ज्यादा नेगेटिव चलता है पॉजिटिव? देखो नेगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा चलता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने प्रैक्टिस किया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 63 जन्म की जो आदत है, अगर आपके मन में निरंतर आप सोच लो ज्यादा पॉजिटिव चलता है, तो चेहरा ऐसा रहेगा। आईना देख लेना, अगर चेहरा ऐसा हुआ है तो मतलब नेगेटिव का असर है। हाँ, तो वो भी खत्म करना है। ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं करते हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव करते हैं, लेकिन 90% 99% ज़्यादा नेगेटिव चलता है, क्योंकि वातावरण ऐसा है, दुनिया ऐसी है, न्यूज ऐसा है, सब कुछ ऐसा इफेक्ट करता रहता है। मुरली की जो एसेंस है थोड़ी समय रहता है, उसके बाद, क्योंकि वही तो मुरली सुन रहे हैं,
लेकिन नहीं, मुरली वो नहीं है। मुरली में जादू है। अगर एक बार उसको एक लाइन समझने की कोशिश करो और समझ जाओ तो आपके जीवन में 4 चांद नहीं, कितने चांद खिलेंगे? बोलो ना 64 चांद। वो ये 64 नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे 128 होगा या 256 या 512। वैसे चांद तो एक ही होता है। कहने की बात है, घी सीधी अंगुली से निकलेगी तो क्या टेढ़ी अंगुली से घी निकलेगी? वो भी नहीं निकलेगी। आपको ऐसे करना। तो ये कहावत है, लेकिन कहने की बात है कि आपके जीवन में इतनी खुशियां इसी ब्राह्मण जीवन में ही मिलने वाला है। शरीर हम कभी भी छोड़ें, उससे पहले भरपूर होके जाएं, हाँ या ना? क्योंकि हम लोग वहां परमधाम में जाकर रहने वाले नहीं है। हम तुरंत आएंगे सत्युग में पाठ बजाने के लिए। तो हमारे पास कितने खजाना होने चाहिए? लोभ नहीं है, लेकिन जो आत्मा का स्वधर्म सुख शांति आनंद पवित्रता, वो स्थूल में भी भरपूरता होगा। तो वो सुख शांति आनंद पवित्रता यहां ही हमको अनुभव करना है। सही है? मैं चेहरा देख के बदल रहा है चेहरा। तो मैं कौन सी कहानी सुना रहा था? ज्ञान से ऊंचाई उन्होंने देखा बार बार। तो मैंने सोचा ये जो सूक्ष्म शरीर हमने बना के भेजा, तो उन्होंने तो इसी का दर्शन किया, तभी तो आके बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये वाला शरीर क्यों बना रहा हूं? जब मैंने संकल्प किया मेरा सूक्ष्म शरीर गया, तो मैं पुराना वाला क्यों बनाऊं? जब आपको ड्रेस बनाना है टेलर के पास, तो पुराने कपड़े लेके जाएंगे या अन्य अपने लेके जाएंगे? तो मैं अपने संकल्प से जब कुछ भी कर सकता हूं, नेगेटिव अस्त्र बना सकता हूं, पॉजिटिव अस्त्र बना सकता हूं, तो मेरे पास सब नॉलेज मिल गया, परमात्मा ज्ञान का सागर दे दिया। तो मैं पॉजिटिव बनाऊं या नेगेटिव बनाऊं? और पॉजिटिव बनाऊं तो पुराना क्यों बनाऊं? अब मुझे नया, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है। एक शब्द से संस्कार बदल जाता है, संसार बदल जाता है, हाँ या ना? एक शब्द से, एक लाइन से, द्रौपदी की बोल से महाभारत की लड़ाई, अक्षिण सेना मर गए, वो पांडव भी गले मरे, और लास्ट में तो कोई नहीं बचा ना, वो कुत्ता भी खत्म हो गया। कहा नहीं आता है। लेकिन कहने की बात है कि हमारे संकल्प से बड़े बड़े चित्र बनते हैं, सूक्ष्म चित्र बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। रावण, उसका सिर कितना था? थोड़ा सोच समझ के बोलो। एक ही था। ताली बजाओ जिन्होंने एक बोल रहे हैं, बजाओ ना ताली। रावण का सिर एक था, लेकिन वो जब चाहता था 10 बनाता था, है ना? और मही रावण का देखो और ज्यादा बनता था। अच्छा, कृष्ण का सिर कितना था? शरीर कितना था? जब उन्होंने विराट रूप दिखाया कितना बना? अरे गिनती नहीं कर पाओगे। कैसे हुआ? संकल्प से। रावण ने संकल्प किया तभी तो मुंडी बना, कृष्ण ने संकल्प किया तभी तो अर्जुन को विराट रूप साक्षात्कार करा पाया। तो सारा खेल किसमें है? और एक गहरी बात सुनिए, अर्जुन जब, हाँ गहरी बातें माने चेहरा बिगाड़ो क्योंकि आज तक तो हम वही करते आए ना। मैं बड़े गंभीरता से, एक ही बार अभी मैं यहाँ हरियाणा में कई जगह पे क्लास करा रहा था, तो ये कुछ कुमार थे, तो मैं, दीदी ने कहा थोड़ा कुमारों का क्लास करा दो, मैं करा रहा था और उनके लिए थोड़ा सा और जोशीला वाला बात सुना रहा था। तो एक कुमार ऐसे सुन रहा है, मैंने कहा भाई जी आपको क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। मैंने कहा ये अंगुली इतना दबाए क्यों? मैं आपकी बातों में इतनी गहरी है ना। मैंने कहा इतनी गहरी तो क्या हमें एक्शन गलत करने से, हम, मैंने पहले ही कहा, हाँ, साउंड और एक्शन। आइए आपका स्वागत है, चलेगा? नहीं चलेगा। आइए आपका स्वागत है, ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक्शन अच्छा।
स्वागत है, आइए। तो दोनों में फर्क पड़ जाएगा, है ना। वो कहेगा क्या कर रहा है, तो मन भी कंफ्यूज है। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ये चाहते हैं सुख शांति, चेहरा बिगाड़ कर रखें। तो कहने की बात है, एक्शन का रिएक्शन निरंतर होता है। तो अर्जुन की बात, अभी गहरी बात है, खुशी सुनी। अर्जुन ने, कृष्ण ने कहा 5 पांडवों को कि अर्जुन तो मुख्य योद्धा था, लड़ाई करने वाला, सभी थे, लेकिन अर्जुन को मुख्य रूप में जो महाभारत में प्रस्तुत किया गया, तो सभी को उन्होंने कहा कि आप 12 वर्ष जाके तपस्या करके आओ, है ना, जो भी कारण बना। तो ये सब गए तपस्या करने के लिए, तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की, है ना। हाँ जी बोलो। ब्रह्मा जी आए, पूछे क्या चाहिए तुम्हें, पुत्र किस लिए बुलाया मुझे। हाँ, मुझे ना ब्रह्मास्त्र दे दो। क्या बोला। तो ब्रह्मा जी अपने कंटेनर में भर के लाए थे, बैलगाड़ी में सब, फिर अनलोड करके ऐसे करके गए। कैसे दिया। तथास्तु बोला, ऐसे नहीं किया संकल्प सुन, ऐसे नहीं किया। क्या बोला। हाँ बोलो, तथास्तु। जब उन्होंने संकल्प से दे दिया, अर्जुन ने ऑब्जर्व कर लिया कि मैं अभी ब्रह्मास्त्र के अधिकारी बन चुका हूं, अग्नि अस्त्र के अधिकारी बन चुका हूं, नाग अस्त्र के अधिकारी बन चुका हूं। सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भीम ने अपना गदा में वो जो भी ताकत उन्होंने भरा, कैसे। अरे बोलो ना, संकल्प से। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। वो बाइबल में लिखा है, मैंने पढ़ा बाइबल, कि एक दिन भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोचा कुछ करूं, और उन्होंने संकल्प किया ब्रह्मा ने, तो मिट्टी का गोला बना दिया। फिर बाद में सोचा इसमें क्या करूं, पेड़ पौधा लगा दिया। फिर बाद में 2 इंसान को छोड़ा, वहां से सृष्टि शुरुआत हुई, जो भी है। तो कैसे किया, कैसे किया। आज हमारे संकल्प से हम दुखी है, संकल्प से ही सुखी होंगे। हमारे संकल्प में इतनी ताकत है। भगवान ने देखा इस बच्चे के अंदर वो ताकत है, संकल्प बदल सकता है, हाँ या ना। अब तो संपूर्ण पॉजिटिव की ओर है हम, या नेगेटिव। जरा भी अगर आप विश्व कल्याण करना चाहते हो, 84 जन्म की भरपूर कमाई करना चाहते हो, संकल्प में निरंतरता, अविरलता, संपूर्ण शुद्धता, पवित्रता, और उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव शुभ भावना, शुभकामना निरंतर बहना चाहिए। आप वो सागर हो, आप वो लहर हो, आप वो नदियां हो, निरंतर श्वेत प्रकाश के किरणें बहा रहे हो, जरा भी उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे संकल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन ने अस्त्र प्राप्त कर लिया। जब महाभारत की युद्ध हो रहा था, सामने दुर्योधन या जो भी है, बस युद्ध की बात चल रहा, हम कैसे मुस्कुराएंगे। जब युद्ध, मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुस्कुरा के बोल रहा हूं। जब युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन ने जब जरूरत पड़ा ब्रह्मास्त्र, क्या किया, आया। पहले सूक्ष्म संकल्प किया, लेकिन इतनी सिद्धि प्राप्ति, तुरंत वो साकार हो गया। रावण को भी प्राप्त था, कई असुरों को भी प्राप्त है, या था, जो भी कहें, हाँ या ना। हमें भी प्राप्त है नेगेटिव सोचने का, करने का, लेकिन अब टोटली पॉजिटिव करना है। भूत नहीं बनाना है, अभी क्या बनाना है, फरिश्ता बनाना है। तो जब अर्जुन ने संकल्प किया, देखिए वो संकल्प में इतनी ताकत है, वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अगर शरीर की ताकत में फेंकेगा, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ 500 मीटर या 200 मीटर 100 मीटर में गिरेगा, भले कितना ताकतवर हो। लेकिन अगर संकल्प की ताकत में भेजेगा, सैटेलाइट की तरह, वो जहां होगा वहीं जाके गिरेगा। तो किसकी ताकत है, बोलो। और वो ताकत किसके पास है, नहीं, हमारे मत बोलो। दीदी कहेगी वहां प्रदर्शनी लगाना है, सेवा में पहुंचना है, हम पहुंचेंगे। फिर क्या सोचेंगे, अरे मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो जाएंगे ना, हम कहते देखा तो कोई पहुंचा नहीं है। जिसने जिम्मेवारी ले ली, मुझे जाना है, मुझे करना है, ये अहंकारी वाला नहीं है, अभिमान वाला नहीं है, ये सोमान वाला, मुझे करना है। तो किसके पास ताकत है संकल्प की, अंगुली लगाओ, बोलो मेरे पास है। थोड़ी सी मुस्कुरा के बोलो,
भट्टी माना भरपूर ट्रेनिंग मेरे पास है ताकत। क्योंकि आप भले अभी तक नहीं पहचाने हो, लेकिन किसने पहचान लिया? वो जौहरी ने पहचान लिया, ये सच्चा रत्न है, इसके अंदर ताकत है। तो हम संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं। जब हम संकल्प से कुछ भी कर लेते हैं तो पुराना क्यों करें? मेरे सामने अगर सूक्ष्म शरीर फरिश्ता स्वरूप अंतवाहक है तो मैं पुराना यही वाला बनाऊं या नया बनाऊं? बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो। एक कुर्सी ये है, एक कुर्सी ये है, और एक कुर्सी अगर हम रखते हैं उधर भी, तीनों कुर्सी एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ या ना? बस ये है कि मैं यहां से उठ के वहां भी बैठ सकता हूं, वहां से उठ के वहां भी बैठ सकता हूं। आत्मा इस शरीर में बैठी है, पुराने शरीर में, इसमें से निकल के किस में बैठना है? सूक्ष्म शरीर अंतवाहक संपूर्ण नया शरीर। अगर इसी पुराने में बैठे आप, फिर यहां ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप नए शरीर में बैठते हो, जैसे ब्रह्मा बाबा देह दुनिया सब कुछ छोड़ के नया स्वरूप धारण किया, हाँ या ना? तो वैसे ही अगर मैं धारण करता हूं तो क्या इस दुनिया में जन्म लूंगा? नहीं लूंगा। तो क्या होगा? वो जो फरिश्ता रूप, क्योंकि इतना दिव्य, इतना सुंदरता है फरिश्ता रूप में, उसको जन्म देने वाला इस कलयुग में कोई है ही नहीं, इसलिए उसका सब्जेक्ट चला जाता है नई दुनिया में, सतयुग में। वो सुंदर वाला, वही संस्कार लेके सुंदर वाला जन्म लोगे। तो इसलिए वो सुंदर शरीर हम अपने संकल्प से, बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्लियर कहा है कि फरिश्ता की आंखें कैसी है, फरिश्ता का नाक कैसा है, फरिश्ता का चेहरा कैसा है। मैं कहूंगा मेरा फरिश्ता स्वरूप उड़ गया सूक्ष्म वतन, पहुंच गया, बाबा से मिल लिया और बाबा से आकाश लेके आ गया। कौन सा फरिश्ता, किस प्रकार से फरिश्ता? तो श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। सही है? मैं, आपका नाम नारायण हो सकता है, आपका नाम लक्ष्मी हो सकता है, राधा हो सकता है, सीता हो सकती है, राम हो सकता है। अगर ऐसे लेके खड़ा कर देंगे कोई नहीं देखेगा, लेकिन सजा दो, धनुष बाण दे दो, लक्ष्मी को ऐसे करके खड़ा कर दो, सजा दो, श्रृंगार कर दो, सब दान भी करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे आके, हाँ या ना? तो श्रृंगार करने के बाद उसका स्वरूप होता है, तो हम संकल्प से श्रृंगार करेंगे, हाँ या ना? जितने बार हमने जन्म लिया, परमधाम से कौन आई? बोलो, कौन आई? आत्मा आई। आत्मा कौन सी संस्कार लेके गई थी? फरिश्ता स्वरूप वाला। जब वो 5 तत्वों के अंदर एंट्री करती है तब उसको इमर्ज होता है, क्योंकि दैवी संस्कार नहीं, फरिश्ता रूप वाली जो पुरुषार्थ किया था संगम युग में। क्योंकि देखो आत्मा गई, अंतिम संस्कार लेके गया, तो जब 5 तत्वों के अंदर एंट्री करेगा तो उस ये वातावरण में उस आत्मा के अंदर एनर्जी क्रिएट होता है, वो स्वरूप का डिवाइन स्वरूप, जो फरिश्ता स्वरूप, उसी रूप से वो जन्म लेता है सतयुग में। वो एक जन्म 20 जन्म छोड़ा, उसकी छोड़ दो, लेकिन जब द्वापर में आया तब हमने जो शरीर में एंट्री की है, दूसरा शरीर में जाने से पहले सूक्ष्म शरीर रहा, हाँ या ना? लेकिन जिस शरीर में हमने 50 साल 80 साल 100 साल बिताए, 150 साल बिताए, हाँ द्वापर में भी लगभग 140 150, अभी भी लोग तो 150 दो, लेकिन कहने की बात है जितना समय हमने बिताया, फिर उस शरीर से जब आत्मा निकली, उसका क्या छाप रहा कि मेरा शरीर ऐसा था। आप समझ लो किसी घर में रहते हो, क्या मुस्कुरा के बोलो, घर में रहते हो, कितने साल? 10 साल 20 साल 40 50 70 80 साल 100 साल, तो उस घर से अभी आपको निकाल देंगे शरीर के साथ, आपका कोई घर नहीं है, तो आपको क्या याद आएगा? पुराना घर। खाते समय डाइनिंग हॉल, स्नान करते समय बाथरूम, सोते समय बेडरूम, हाँ या ना? हर चीज याद आएगी, बार बार याद आएगी, वो आपका चित्र है, सूक्ष्म चित्र। वैसे ही पुराने सूक्ष्म घर का स्थूल रूप में आप याद कर लेते हो। उसी प्रकार जब आत्मा शरीर छोड़ती है, पुराने घर में रहते हुए आत्मा की जो स्मृति संकल्प है वही सूक्ष्म शरीर बनता है।
समझ लो आप युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा। कहां? आप फटाफट पता नहीं युद्ध के मैदान में पहुंचो भले, लेकिन मुस्कुरा के बोलो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा। अब आपके हाथ कटा हुआ है क्या? तो उसी स्मृति में अगर शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? हाथ नहीं होगा। अगर गला कटा हुआ है, शरीर छोड़ेगा, उसी स्मृति में अगर आत्मा शरीर छोड़ा कि मेरा गला कट गया है, तो फिर उसका शरीर तो चलेगा, सूक्ष्म शरीर। अरे मैंने एक सूक्ष्म शरीर देखा, उसका गला नहीं है। एक सूक्ष्म शरीर देखा जिसमें पीला ड्रेस पहना हुआ है, एक काला ड्रेस, एक का चेहरा बड़ा खतरनाक। वो अंतिम स्मृति, वो संकल्प का चित्र बनता है सूक्ष्म शरीर। और ये हर जन्म में हमने बनाया, हाँ या ना? तो पुराना तो हम हर जन्म में बनाने में माहिर है, और अभी भी इस जन्म में भी अभी भी बना रहे हैं। कैसे? आप सब रात को सोते हैं, सोच में पड़ गए, हाँ जी तो बोलो तुरंत। रात को सोते हैं, सोने के बाद क्या करते हैं? बड़ी गहरी बात है ये तो। सोने के बाद क्या करते हैं? सपने देखते हैं, और कोई काम नहीं करते, सिर्फ सपने देखते हैं। हाँ, नींद में कोई कोई चलते हैं, वो भी सपने ही देख रहा है। तो रात को सोने के बाद हम क्या करते हैं? बोलो, ट्रेनिंग चल रही है, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। सपने क्या देखते हैं? अरे मैं पूछूंगा नहीं कौन सा सपना, आप बोल दो सिर्फ। बोलो, रात को, सभी बोलो। नहीं, इधर से आवाज नहीं है यार ये सबका। रात को सोने के बाद मैं सपन देखता हूं। अच्छा, ये जो सपन देखने की बात आपने कही, ये कौन देखता है? चलो, आपकी बात सही है, सूक्ष्म आत्मा। आत्मा ही सूक्ष्म होता है, तो परम धाम में सूक्ष्म आत्मा रहती है नहीं, तो क्या वो सपने देखती है वहां? फिर यहां क्यों देख लिया? आपकी सारी बातें सही है, अंतर्मन ये वो सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं अपना चिंतन बताता हूं, आप लॉजिक समझिएगा। कि बाबा ने मुरली में कहा है कि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती है, तो मतलब यहां क्या जरूरत पड़ा? शरीर चाहिए। लेकिन स्थूल शरीर तो सो जाता है, तो फिर उसने कैसे देखा? अब देखो, खुद ही बात निकाले, सूक्ष्म शरीर से ही देखता है। जैसे हमने सैटेलाइट भेज दिया, कहां? अंतरिक्ष में। अब यहां बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है? अपने मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, हाँ या ना? पहले हमने क्या बनाया? सैटेलाइट में कैमरा वैमरा सब कुछ लगाया। तो हमें क्या किया? जब हम सो जाते हैं, हम अपनी सूक्ष्म शरीर का निर्माण रोज करते हैं। वो कौन करता है? आदत पड़ी है, अंतर्मन वो करता है, लेकिन देखता कौन है? सूक्ष्म शरीर जो देखता है उसको आत्मा ब्रेन द्वारा ही एब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, हाँ या ना? जैसे मोबाइल हमारा है, उधर सैटेलाइट काम कर रहा है, तो हमारे सिम कार्ड, पावर, बैटरी सब मिला के उस शक्ति को एब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यहां देख पा रहे हैं। जंगल में भाग रहे हैं हाथी, हाँ, हाथी की हमको मारने के लिए आ रहा है या भालू मारने के लिए आ रहा है, यहां पसीना बह रहा है सोते हुए। होता है कभी कभी? हाँ जी बोलो। जंगल की बात कहा, तुरंत चेहरा बिगड़ा, क्योंकि जैसे हम इतना स्पेशल एक्टर है, 2500 साल से एक्टिंग किया है भाई साहब। आप सिर्फ शब्द बोलो, हम एक्शन करके दिखाते हैं। दुख देने वाला कोई आएगा, चेहरा ऐसे करेगा, हम तुरंत बिगाड़ लेते हैं। ओहो क्या हुआ, आहा। बाबा कहते हैं ना दुख दो, दुख लो, क्योंकि तुम्हें फरिश्ता, मास्टर, भगवान, इष्ट देव बनना है। सही है? तो इसलिए चेहरा बिगाड़ना नहीं, मुस्कुरा के। तो हम अपने संकल्प से सूक्ष्म शरीर के निर्माण सोने के बाद रोज करते हैं, हाँ या ना? और वो सूक्ष्म शरीर कहीं भी जाता है, अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, या धरती के नीचे या ऊपर, कहीं भी जाए, हम यहां सोते हुए, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे सपने देखते हैं, हाँ मैं थोड़ा करके दिखाया, लेकिन आप सभी करते हैं, हाँ या ना? ये हम सोने की बात रोज करते हैं।
हाँ जी तो बोलो। लेकिन यही चीज हम जागते हुए हमें करना है। हो सकता है या नहीं? अभी तक आपने जो किया बहुत अच्छा, कि सूक्ष्म शरीर पुराना जो भी है, क्योंकि वो अभ्यास आपको मदद करेगा। अभी हमें अभी नया सूक्ष्म शरीर की रचना करना है। एक गीत भी आपने सुना होगा कि फरिश्ता रूप रच कर उड़ चले वतन। सतीश भाई ने लिखा है, बाबा ने टच करवाया, जो भी है। हमने भी कई गाना लिखा, बन के फरिश्ते उड़ चले वतन, फरिश्ते हम बहुत दूर अपना घर, यहां हमारा घर नहीं है। तो कहने की बात है कि जो फरिश्ता रूप की रचना करना ऑलरेडी तो नहीं है ना। रचना माना नया बनाना। आप जब नया बना रहे हो तो पुराने जैसे बनाओगे या अच्छा बनाओगे? गुलजार दादी क्या देख के आए वतन में? बाबा बहुत सुंदर, बहुत प्रकाश, इतना अच्छा लग रहा था सूक्ष्म वतन में, हाँ या ना? तो मेरा भी फरिश्ता स्वरूप बाबा जैसा, मतलब बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चमकीला और बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? बोलो बोलो, संकल्प से। और उस फरिश्ता को हम कहीं भी भेज सकते हैं। रावण ने 10 मुंडी बनाया, चाहे तो 20 बना सकता था। हाँ जी बोलो, बस सिर तो बहुत अच्छा हिला रहे हो। हाँ, रावण ने 10 मुंडी बनाया, 20 बना सकता था, 40, 50। कृष्ण ने अपना एक चेहरा को कितना रूप दिखाया। दोनों उदाहरण नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। कहने की बात है, हमने सवेरे से लेकर शाम तक जितना नेगेटिव संकल्प करते हैं उतना रावण की मुंडी बनाते हैं। और अगर हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो विराट रूप की रचना करते हैं। लेकिन अभी ये दोनों से परे मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाना है। तो 1 फरिश्ता, 2 फरिश्ता, 3 फरिश्ता, 4 फरिश्ता बना सकते हैं या नहीं? ठीक से बोलो ना, ऐसे ऐसे कर रहे हो, आवाज आनी चाहिए। अब देखो और थोड़ा लॉजिक जाओ। ब्रह्मा बाबा मधुबन में थे, हाँ जी। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में थे। ब्रह्मा बाबा दिल्ली में भी साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा लंदन में भी साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा कई जगह पर एक समय पर एक साथ साक्षात्कार हुआ। तो क्या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा गायब होता था? क्या मधुबन से गायब होते थे? बाबा कहाँ थे? मधुबन में, साकार में। सूक्ष्म में कहा था? संपन्न संपूर्ण शरीर कहाँ था? हाथ ऐसे करके बोलो, सूक्ष्म वतन में। कहाँ था? सूक्ष्म वतन में। लेकिन उनकी जो साक्षात्कार हुआ अनेक फरिश्ता स्वरूप, कैसे हुआ? ब्रह्मा बाबा के संकल्प से। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हम यहां ज्ञान स्वरूप बैठ के योग कर रहा हूं, वहां वो सूक्ष्म शरीर देख रहे हैं। ऐसे आपका भी हुआ होगा, कईयों का हुआ होगा। आप यहां सोए हो, आपके सूक्ष्म शरीर पहुंच गया आपके पड़ोसी मामा चाचा के घर में, हाँ या ना? तो इसी प्रकार अगर एक हम रचना कर सकते हैं संकल्प से, दूसरा कर सकते हैं या नहीं? बाबा मधुबन में रहे, एक संपन्न शरीर सूक्ष्म वतन में रहा और अनेक जगह पर साक्षात्कार हुआ। सूक्ष्म वतन से गायब नहीं हुआ, मधुबन से भी गायब नहीं हुआ। तो जैसे बाबा ने किया वैसे मैं कर सकता हूं या नहीं? यहां मैं बैठा हूं, मेरा एक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में, देख रहे? एक सूक्ष्म शरीर विश्व ग्लोब के ऊपर, देख रहे? इसी प्रकार से सबसे पहले आपको 7 फरिश्तों की रचना करनी है। कितनी? 7 बना लेंगे। बहुत मेहनत हो रहा है भाई साहब, मुस्कुरा के बोलो 7 फरिश्ता। क्योंकि अंतर्मन जीन पूछ रहा है क्या चाहिए। क्या पूछ रहा है? क्या? बोलो, नहीं बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये कौन पूछ रहा है? अंतर्मन कौन है? महाजीन। बोलो महाजीन, लगाओ लगाओ, क्या चाहिए? बस मेरा नया फरिश्ता रूप चाहिए। सफलता आपके जीवन में इतना अंबार लग जाएगा। बाबा कहता है सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न। एक अनुभव मैं यहां बताता हूं कि जो 7 फरिश्ता प्रयोग क्यों करें हम।
नागपुर की घटना है। आज से कई साल पहले हम वहाँ गए भट्टी करने के लिए, 8-10 साल पहले हो गए ना। अब उसका तो हमने डिग्री लिया है ना, तो तुरंत बदलने के लिए मुझे रुकना पड़ता है। तो भाई वकील का काम करते हैं, बहुत बड़ा वकील है और ज्ञान में चलते हैं। भट्टी हुई और भट्टी में जब हुई ना, पता नहीं रमेश भाई अभी कौन सी बात सुनाने वाले हैं। जब भट्टी हुई तो मैंने पूरा अनुभव के साथ, सभी ने उड़ते रहे, जैसे आप उड़ रहे हो ना, हाँ जी, तो सब उड़ने लगे। तो उसके बाद भट्टी पूरी हुई, सभी ने अच्छा अच्छा अनुभव शेयर किया, हम फिर आ गए। अब 3 साल के बाद दूसरी जगह हम गए। दूसरी जगह माना करीब 300 किलोमीटर दूरी पर, पहले जो भट्टी हुई थी सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे। तो जैसे वो भाई ने सुना कि रमेश भाई आए, वो दूर से भाग के आया। वैसे वो सेंटर में जाना मना, कहते हैं ना ये सेंटर में नहीं जाना, ये थोड़ा चलता है मना, लेकिन वो भाग के आया। आके बोला भाई जी से मिलना है। क्लास पूरा हुआ, दोपहर को मैं रूम पे गया तो आया मिलने के लिए, बैठा मेरे सामने। वो आज तक जिंदगी में कभी रोया नहीं, लेकिन वो रो नहीं रहा था, हंस तो रहा था, लेकिन आंखों में ऐसे 2 धार बह रहे थे। माने इतनी खुशी में भी हम रोते लेते हैं। हम प्रैक्टिस है, हमारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं हम सभी, वो डिग्री प्राप्त है। तो वो शुरू कर दिया। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ अनुभव सुनाना है। मैंने कहा सुनाओ ना, लेकिन रो क्यों रहे हो? लेकिन भाई जी रुक नहीं रहा है, ऐसे बोलो। अच्छा हुआ क्या? तो क्या है, ये 2 साल पहले की, 1 साल पहले की बात है। हमारे जो बेटा है वो रास्ते में जा रहा था दोस्तों के साथ। देखो ये मैं क्यों रोक रहा हूँ, ये एक्शन सब चेंज करो। सत्य में लक्ष्मी ऐसे कहेगी, ओहो नारायण कहाँ थे आप? नहीं भाई जी मैं दुखी थोड़ी हूँ, लेकिन एक्शन तो गलत कर रहे हो ना। अंतर्मन पूछ रहा क्या चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। तो शब्द अच्छा है लेकिन एक्शन गलत है। रिएक्शन क्या होगा?